इन दिनों एक बार फिर हरियाणा की राजनीति चर्चाओं में है। कांग्रेस हरियाणा में अपने संगठनात्मक ढांचे को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने वोटरों को साधने के लिए मास्टर प्लान बनाया है, जिसमें बीजेपी ग्रामीण वोट बैंक को अपने साथ लाने की कवायद में है, जबकि कांग्रेस हरियाणा में कमबैक की प्लानिंग बना रही है। क्या है पूरा माजरा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी ने अपना फोकस गांवों पर ज्यादा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 6 चुनाव में अपने प्रदर्शन को आंकने के बाद बीजेपी ने पाया कि राज्य में करीब 6800 गांव हैं और इनमें पिछले एक दशक में किसी भी चुनाव में वे करीब 58% गाँव में बढ़त हासिल करने में सफल नहीं हुई, जबकि करीब 24% गाँव में पिछले 6 चुनाव में बढ़त हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही। लेकिन 58% गाँव ऐसे हैं जिनमें बीजेपी कम से कम एक बार टॉप पर रही। वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोनी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि जिन गांव में पार्टी एक भी चुनाव में बढ़त हासिल नहीं कर पाई, उनके लिए एक खास योजना तैयार की गई है। इस तरह गांव में संगठनात्मक टीमें बनाई गई हैं और बीजेपी के प्रदर्शन पर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। मोहन लाल बडोनी ने आगे कहा है कि हम ये पता लगाएंगे कि हार का कारण उम्मीदवार, जातिगत समीकरण, क्षेत्र में विकास की कमी या फिर किसी आंदोलन की वजह से वोटर की भावना पर असर पड़ा है या नहीं। हर गांव में अलग अलग कारण हो सकते हैं और हम सभी कारणों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि साल 2029 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर का टारगेट रखा गया है। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 39.9% वोट शेयर के साथ राज्य में 48 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस ने 39.1% वोट शेयर के साथ 37 सीटों पर कब्जा किया। चुनाव के बाद कांग्रेस के हार के कारणों में संगठन की कमी को भी माना गया। आपको याद दिला दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अभी तक कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हालिया उथल-पुथल ने कांग्रेस के हरियाणा में कमबैक की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं संग मीटिंग ली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ में हुई हालिया मीटिंग में राहुल गांधी ने 30 जून 2025 तक जिला स्तर पर संगठन बनाने का टारगेट दिया है। यही नहीं, कांग्रेस ने स्टेट यूनिट के तहत रीस्ट्रक्चर प्लान तैयार किया है। इस कवायद के तहत एआईसीसी हरियाणा प्रभारी बीके हरि प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने 2 जून को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 69 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। बता दें कि पर्यवेक्षकों को पूरे राज्य में पार्टी को मजबूत करने का काम सौंपा गया है। बीजेपी की ग्रामीण रणनीति और कांग्रेस का कमबैक प्लान हरियाणा की सियासत को और रोमांचक बनाने वाला है। बीजेपी अपनी माइक्रो लेवल प्लानिंग पर भरोसा कर रही है, जबकि कांग्रेस संगठन को मजबूत कर और बड़े वादों के साथ वापसी की कोशिश में है। आपकी राय में हरियाणा में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। हरियाणा पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।